सुखदेव जी कहते हैं दो प्रकार के ध्यान होते हैं, एक होता है स्थूल ध्यान, एक होता है सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में चार बातें हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे तो सबसे पहले एक आसन पर बैठने का हमें अभ्यास करना चाहिए। एक आसन पर। आजकल घुटनों की समस्या ज्यादा है, तो भैया जिनको घुटनों की समस्या है वो कुर्सी पर बैठकर साधना कर सके। जैसे भी ठाकुर जी का मन लगना चाहिए। हमारे नगर भितरवार से हमारे मामा जी श्री कमल किशोर दिघर्रा जी पधारे हुए, तो मैं देख रहा था कि वो नीचे बैठने में थोड़ा सा असहाय हैं, नीचे नहीं बैठ पाते, तो कभी यहाँ कभी वहाँ थोड़ा सा घुटनों की समस्या है। तो कहीं अभी गए तो बाहर टहल करके आ गए, तब तक थोड़ा गाड़ी ठीक हो जाए घुटनों की, क्योंकि घुटनों से आजकल सब लोग परेशान हैं। किसी का तीसरी मंजिल पर कमरा है तो उसको थोड़ा ज्यादा परेशानी है, आना जाना ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो साधना करने के लिए सबसे पहले पहला नियम आसन की सिद्धि। कहने का अभिप्राय, जैसे बैठकर आपका भगवान में मन लगे वैसे बैठो। सुखासन, वज्रासन, बहुत सारी आसन है। एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो, घंटों तक बैठे रहें और पता भी ना चले। फिर दूसरी बात, जितश्वासो, पूरक कुंभक रेचक की विधि से श्वास पर नियंत्रण करो। तीसरा, जित संगो, सत्पुरुषों का हमें संग करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। नेताओं का संग करोगे नेतागिरी आ जाएगी, जुआरियों का संग करोगे पत्ते खेलना आपको भी आ जाएगा। उसी प्रकार संतों की हमें संगति करना चाहिए। और चौथी बात, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयम रखो। स्थूल ध्यान के 4 नियम बताए हैं। दूसरा होता सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान का मतलब, जितना भी आपको ये संसार दिखाई पड़ रहा है, ये संसार ठाकुर जी का विराट बपू है। बड़े बड़े वृक्ष भगवान की केशाबली है, दूर्वा भगवान की रोमाबली है, गंगा यमुना कावेरी ये नदियां भगवान की शरीर की नाड़ियां हैं। पर्वत श्रृंखला जो दिखाई पड़ रही है, हिमालय पर्वत, गोवर्धन पर्वत, मलयागिरी पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये जो पर्वत हैं वो भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। चांद सूरज भगवान की दोनों आंखें हैं। जो भी प्रकृति में दिखाई पड़े वो सब ठाकुर जी ही है। एक चित्रकार चित्र बनाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, आहा कितना बढ़िया सुंदर चित्र बनाया। जब चित्र इतना बढ़िया है तो चित्रकार कितना बढ़िया होगा। चित्र को देखकर हमेशा चित्रकार की याद आती है। तो विचार करो, ये संसार जब इतना सुंदर बना हुआ है तो संसार को बनाने वाले वंशी वाले फिर कितने सुंदर होंगे। हमेशा विचार करना चाहिए। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, जो है सब ठाकुर जी ही है। हरे रेव जगत जगदेव हरे। सद्य मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन किया गया है। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान संसार को बनाते कैसे हैं? तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, और सुखदेव जी ने मंगलाचरण करने के बाद में बताते हैं कि सबसे पहले भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने 4 दिशाओं में देखा, 4 सिर हो गए।
ब्रह्मा जी विचार करने लगे, को हम, मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। तब ब्रह्मा जी के कान में दो शब्द सुनाई पड़े, तप तप, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या करी और तपस्या करने के बाद में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। भगवान ब्रह्मा जी से कहते, ब्रह्मा बाबा सृष्टि करना प्रारंभ करो। यहां भागवत का द्वितीय स्कंद विराम होता है, तृतीय स्कंद का नाम है सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि करी, तो प्रारंभ में महाभागवत श्री विदुर जी महाराज का पावन चरित्र और फिर ब्रह्मा विदुर मैत्री संवाद यहीं से प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मा जी महाराज ने संकल्प लिया, संकल्प लेने मात्र से 4 महात्मा प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जी महाराज। 4 महात्मा प्रकट हुए। चारों से कहा, बच्चों तुम सृष्टि करो। चारों कहते, पिताजी सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो क्रोध ही भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया है। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा से कहा तुम सृष्टि करो। अब तो हमारे भोले बाबा ने भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, सर्प, बिच्छू, अजगर, न जाने क्या क्या प्रकट कर दिया। जो भयानक सृष्टि करी, ब्रह्मा जी घबरा गए। बस बस महाराज, हो गई सृष्टि, आप तो भजन करो बस। पुनः ब्रह्मा जी महाराज ने जब संकल्प लिया सृष्टि करने के लिए, तो इस बार 9 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया, वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से कहा तुम दोनों मैथुन सृष्टि करना प्रारंभ करो। मनु महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे ब्रह्मा बाबा, सृष्टि कहां पर करें? पृथ्वी को तो कोई हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उठा करके ले गया है। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई है, तो छींकने मात्र से नासिका रंध्र में से भगवान वाराह प्रकट हुए हैं। बोल वाराह भगवान की। 12 भगवान समुद्र में अंदर प्रवेश करते हैं और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का यहां पर वध करते हैं।